Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the some effects of transactions. Like in every transaction, the total rupees money value of all debits equal to total rupees value of all credits. देखिए मीनिंग क्या है? रिसोर्सेज दैट बिजनेस ओन्स मेजर्ड इन आइटम्स ऑफ मनी. एसेट्स डेबिट एंड क्रेडिट माइनस. एसेट्स डेबिट, हम एसेट्स हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है प्लस, और क्रेडिट होगा तो माइनस. यानी कि प्लस का मतलब जब एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और क्रेडिट माइनस मतलब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. यानी कि एसेट अकाउंट्स इंक्रीजेज ऑन द लेफ्ट और डेबिट डिक्रीजेज ऑन द राइट और क्रेडिट साइड. अकाउंटिंग रूल क्या है इसका? डेबिट द एसेट्स व्हाट कम्स इन. डेबिट द एसेट्स व्हाट कम्स इन. व्हाट कम्स इन मतलब क्या आता है, मतलब क्या परचेज करते हैं. परचेज करेंगे तो डेबिट होगा. क्रेडिट द एसेट्स व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जो आप सेल करते हैं चला जाता है एसेट्स, वो क्या होता है? क्रेडिट होता है. नेक्स्ट आपका अब आते हैं लायबिलिटी पे. लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा. ठीक है, यानी कि लायबिलिटी अकाउंट्स इंक्रीजेज ऑन द राइट और क्रेडिट साइड, डिक्रीजेज ऑन द लेफ्ट और डेबिट साइड. यानी कि लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो क्या होगा? डेबिट होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा. एग्जाम्पल जैसे क्रेडिटर्स है, लोन है, बैंक को ड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये एग्जाम्पल है कि ये सब अगर बढ़ते हैं तो आपका क्या होगा? ये क्रेडिट होगा. अगर ये घटते हैं तो घटेगा कैसे? आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, लोन पेमेंट करेंगे, बैंक को ड्राफ्ट पेमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज पेमेंट करेंगे, तो ये लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी. और जब ये नहीं पे करेंगे तो ये लायबिलिटी इंक्रीज करेगी. तो इसलिए ये इसका इफेक्ट होता है लायबिलिटीज का. नेक्स्ट अब इक्विटी पे आते हैं. तो इक्विटी में लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों चीज आते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो जब भी इक्विटी अकाउंट्स इंक्रीजेज द राइट ऑन क्रेडिट साइड, कैसे? जब कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे तो क्रेडिट होगा. आप कहते हैं ना, इसकी एंट्री होती है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे अगर कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब आपका क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा ये. ठीक है ना, ये एग्जांपल है. अब देखिए कुछ इससे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल लिया है. इस एग्जांपल को आप लोग देख सकते हैं कि द इक्वेशन इज फंडामेंटल इन द सेंस दैट इट गिव्स ए फाउंडेशन टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. क्योंकि जब जो हम अकाउंटिंग करते हैं, इस समय जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करते हैं. तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि व्हेन ए बिजनेस इज स्टार्टेड, एंटायर रिसोर्सेज नीडेड may be supplied by the owners. Later on, additional fund may be mobilized through credit purchase and loans. एक मैंने ट्रांजेक्शन लिया है कि अभिष्णवी स्टार्ट्स बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 15,000. अब देखिए 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहां पर एसेट्स इक्वल टू इक्विटी होगा. क्यों? क्योंकि अभी कोई एसेट परचेज नहीं किया गया, तो जो कैश होगा वही कैपिटल होगा. यानी कि एसेट्स में कैश आएगा, वही इक्विटी में कैपिटल आएगा. नाउ अवेलेबल कैश इन द बिजनेस इज कितना हो गया? 15,000, क्योंकि इतने से स्टार्ट किया था. कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स अभिष्णवी इज इक्विटी 15,000. यानी कि आपका जो जिससे स्टार्ट किया कैश, तो कैश एसेट होता है, तो वो आपका 15,000 है, और इक्विटी जो कैपिटल है वो भी 15,000 है. इसलिए एसेट इक्वल टू लायबिलिटी है. लेकिन वहीं पर यहाँ पे एसेट इक्वल टू इक्विटी है. द बैलेंस शीट ऑन द ड्यू डेट अपीयर एज फॉलो. तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज 15,000. ठीक है, और प्रॉपर्टी एंड या एसेट्स कितना है? तो दोनों तरफ देखिए इक्वल है. नेक्स्ट आप देखेंगे कि द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस इज एन expression of the accounting equation. It shows the relationship between assets of the business and capital. Abhishnavi purchased machinery from Mr.
पारस 45,000, कैश ₹15,000 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। 45,000 का मशीनरी परचेज कर रही है अभिष्णवी और 15,000 कैश तुरंत पेड कर रही है। तो आप देखिए कितने से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 15,000 से। तो यहां पर 45,000 की मशीनरी परचेज की और 15,000 उसने तुरंत पेड कर दिया। तो अब कितना बचा, 30,000 क्रेडिटर्स में चला गया। यानी कि अब एसेट्स और लायबिलिटी का इक्वेशन जब बनाएंगे तो कैश अवेलेबल क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि 15,000 कैश था, आपने उसको पेड कर दिया मिस्टर पारस को। अब देखिए मशीनरी परचेज 45,000 का आपका एसेट क्रिएट हो गया, तो आपका एसेट हो गया बिजनेस में। अमाउंट ड्यू टू पारस 30,000, 45,000 माइनस 15,000 लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये लायबिलिटी आपकी 30,000 की लायबिलिटी हो गई। अब अगर आप करेंगे इसका इक्वेशन बनाएंगे तो एसेट आपके पास टोटल कितना मशीनरी का है, 45,000, लायबिलिटी कितने का है, 30,000 का, इक्विटी कितने का था, कैपिटल 15,000। देखिए 45,000 इक्वल टू 30,000 और 15,000, तो आपका इक्वल हो गया ये। अब आते हैं इसके बैलेंस शीट पे अगर आएंगे तो देखिए एसेट्स में देखिए मशीनरी 45,000 का है, कैपिटल आपका 15,000 का, लोन फॉर पारस, क्योंकि पारस से उधार आपने मशीनरी लिया है 30,000 का, देखिए इधर भी 45,000, इधर भी 45,000। द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेम। ये दोनों देख रहे हैं कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों क्या है, 45,000 सेम रहेंगे हमेशा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को लेते हैं, कहता है कि अभिष्णवी परचेज मशीनरी फॉर 45,000, फॉर दिस पर्पज शी गॉट लोन फ्रॉम मिस्टर मुरलीधरन 35,000। अब 35,000 वो मुरलीधरन से लोन लिया है। अब यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज का अगर हम आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स ऑफ अभिष्णवी 15,000 है, मशीनरी परचेज 45,000, अमाउंट ड्यू टू मुरलीधरन 30,000, ठीक है, इज ए लायबिलिटी टू द बिजनेस। तब देखिए ऑलरेडी उसने क्या कर लिया है, लोन लिया हुआ है मुरलीधरन से 35,000। तो अब इस केस में आप देखेंगे 30,000 का लोन है, ठीक है, यहाँ पे 35 लिख दिया गया, 30,000 का लोन है। तो अब 45,000 का एसेट है, 30,000 लायबिलिटी है और कैपिटल 15,000 है, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखेंगे आप तो कैपिटल कैसा आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, तो 45,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 15,000। आपका कैपिटल देखिए सेम आएगा, बैलेंस शीट में भी इसको शो करेंगे सेम आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।